तो इतनी ज्ञान की बातें हो गई यहाँ पे, मेरे को बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। बोलो। कि भगवान कहता है तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है पर जो मैं होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हूँ। अब तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। इसमें आपके क्या विचार है? अरे सर विचार ही, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि हम तो कठपुतली है। चलो एक सीधा सा साधारण सा क्वेश्चन, सब बच्चे बैठे सामने। बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ कि उपाधि में भी समझ रहा हूँ कि मैं इस व्यास गादी पे भागवत आचार्य बन के बैठा हूँ। मान लिया मैंने, मानने में क्या है, जरूरी थोड़ी कि व्यास गादी वही हो, हर जगह व्यास गादी है। कि 125 करोड़ देशवासी में किसी के ये नहीं मिलते, अंगूठा नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट नहीं मिलती, आंखों की ये वो नहीं मिलती, तो कितना बड़ा सांचा होगा उनके पास यार। चलो मुझे बताओ, 4 पीढ़ी के आपके बाप दादा के नाम याद है किस किस को? मेरे को याद है 5 पीढ़ी के, 2 4 से 6 पीढ़ी के नहीं। हाँ वो तो आप त्रिपुण से दिख रहा है। 6 पीढ़ी के नाम याद है, 7 पीढ़ी के नाम याद है। हमको 5 6 7 पीढ़ी के नाम याद नहीं है, तो उनके ये क्या याद होंगे? तो हो सकता है कि मैं कभी सभी से सोचता हूँ कि हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी का जो चेहरा था वो हमारे वापस बच्चे के रूप में आ गया। वो देखा किसने? आप समझ रहे हो, देखा किसने? तो भगवान ने जो सिस्टम बना के रखा उसकी प्रोसेस की इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। एक समय में, मैं ज्योतिष में बोलता था लोगों को, एक समय में 2 बच्चे पैदा होते पर दोनों के भविष्य फल अलग अलग होते हैं। विद इन सेकंड का फर्क आ जाता है, विद इन सेकंड अंक ज्योतिष की गणना का आप समझ रहे हो, फर्क पड़ जाता है। तो आप ईश्वरीय शक्ति को तो पहचानो। मुझे एक बात बताओ, चलो आपसे सवाल पूछता हूं मैं, आप आपकी सांस को रोक करके बता दो। नहीं रोक सकते। जो व्यक्ति अपनी खुद की सांस पे नियंत्रण नहीं कर सकता वो बोलता है कि मैं देश चला रहा हूँ हो सकता है कि मैं घर चला रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं चला रहा है, भाई सर हमारा नियंत्रण नहीं है हमारे ऊपर। आप बोल दो ये प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, मशीन थोड़ी ना कि बटन बंद कर दे तो मशीन बंद ही हो जाएंगे आप समझ रहे हो। दूसरा, एक और ईश्वरी शक्ति को मैं आपको बताता हूँ। अपनी टांग वांग टूट जाती है, आपने पट्टा वट्टा चढ़ा लिया, ऑटोमेटिक उस शरीर को पता है कि मेरी हड्डी टूटी हुई है, ऑटोमेटिक पता नहीं क्या प्रोसेस कुछ चालू हो जाता है, रॉ मटेरियल भी ऑटोमेटिक आ जाता है, पता नहीं सर वो जुड़ जाती है, वो वापस वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। आप शरीर का ब्लड दान कर दो, जितना शरीर को वापस चाहिए उतना वापस बन जाता है। तो ये प्रोसेस क्या प्रोसेस है यार? मैं कभी सभी से सोचता हूँ कि मैं जीवन में जी क्यों रहा हूँ सर। कभी सभी आप जब, मैं आपको बताता हूँ, जो आध्यात्मिक गहराइयों में जाते हैं ना जो संत सर, वो अपने आप को समझ जाते हैं। आप समझ रहे हो, वो अपने आप के बारे में पूरा रिसर्च कर लेते कि हमारा जीवन में कुछ अस्तित्व है ही नहीं, तो किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड। सही बात है, आप समझ रहे? मान होना चाहिए, अभिमान नहीं, गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं। और अभी एमबीए चाय वाला की तो बात करते हैं अपन। हाँ सर, वो क्या वो प्रवचन चालू हो जाएंगे, वो क्या करे, 4 5 दिन तक सतत भागवत कथा चालू करिए, चुप तो रह नहीं सकते हो। दूसरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ बिना बोले रह नहीं सकते, और दूसरी बात की बोलने की तो खा रहे तो एमबीए चाय वाला की जो जर्नी है, मतलब अगर सोशल मीडिया नहीं होता, जैसे मान लो इन्फोसिस बिल्ड हुई थी, कोई कंपनी बिल्ड हुई, अच्छी कंपनी बिल्ड हुई, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो, कैसे बिल्ड करते? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। हमने कभी ये नहीं देखा था कि सोशल मीडिया आएगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे। हम तो भिड़े थे काम करने सर, हम तो लगे पड़े थे। जो अपॉर्चुनिटी मिल गई आपसे मिलने के बाद, अगर हमारी ग्रोथ और हो गई तो इसमें ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सोशल मीडिया भगवान की जय, उनका सौभाग्य हमारे पास रहा तो उनकी जय बोल दो। अगर वो नहीं होता तो भी काम तो करते, लेट मिलता। सर मैं एक और चीज बताता हूँ, ईश्वर एक ऐसा है, आप देखना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के एपिसोड, तो कभी सभी जब परेशानी आती थी तो ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसी होती थी कि इस आदमी, कनेक्ट द डॉट्स, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, तो आपके सामने कोई ऐसा आदमी प्रकट हो जाता है जो उस टीम का है, उस फील्ड का, वो आदमी आपको बता तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। आपके स्पष्ट लक्ष्य अगर हैं तो सफलता के चांसेस 99.99% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि मतलब किसी में विजन ही नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे अगर 50 लोग बैठे हैं, 50 में से 2 ही आदमी होंगे जिनमें विजन होगा, क्लियर थॉट होंगे कि मेरे को ये लाइफ में करना है, बाकी को तो पता ही नहीं चलता है कि मैं बस जिए जा रहा हूँ। तो वहां पे क्या बोलना चाहोगे? मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से बचते हैं। बिल्कुल। एक मूर्खवान व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति फूक मारता है, तो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और शंख को जब तक फूक नहीं मारा तब तक आवाज नहीं आती। नहीं, बट वो कैसे जागृत करे अपने आप में, मतलब उसको तो पता ही नहीं है ना, भाई मतलब हो क्या रहा है। परिस्थिति देखो, अतीत से कंपैरिजन करो, भविष्य में जियो और वर्तमान में काम करो। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला था मैंने, भविष्य जीना है कल्पना है,
अतीत में रहना दुखदाई है, वर्तमान में जीना खुशी खुशी है। ये आपके साथ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मैंने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, कोई मर जाए तो मर जाए, अपन पॉडकास्ट दे रहे उसके बाद सुन लेंगे कोई मर गया होगा, फायदा हो गया होगा तो हो गया होगा। ये अतीत में अगर जीऊं, अरे मेरे पास तो इतना कर्जा था, ये था वे था, तो टेंशन। भविष्य में जीऊं तो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कल्पना। अतीत खुशी, वर्तमान खुशी। तो अभी हम जी रहे हैं वर्तमान में जी रहे हैं, भविष्य की कल्पना करके, अतीत से कंपैरिजन करके। मैं आपको बोलता हूं कि आप $1 बिलियन के सपने बाद में रखना भाई, पहले एक पेड़ी तो चढ़। पहली प्रोसेस क्या होती है बिजनेस करने की? चलो कम से कम कंपनी का नामकरण संस्कार तो कर ले। अरे आपको नामकरण संस्कार करने में दिक्कत आ रही तो आप पंडित जी के पास चले जाओ, 5 नाम लिखवा दो। मैं रिद्धिदेव का नाम कहाँ से आया सर, वो बात बताता हूँ आपको। अब वो बच्चे का जन्म होता था, अपन नक्षत्र देखते हैं, है ना? तो उस दिन, जिस दिन 31 जनवरी 2016 को मैं बिजनेसमैन बना था, एंटरप्रेन्योर बना था, बड़े गर्व के साथ, धोती कुर्ते वाले पंडित जी एंटरप्रेन्योर। अच्छा, आप ऐसा बोलने लग गए थे लोग? हाँ, अरे मेरे को आप बहुत सारे नाम है सर मेरे, अभी क्या वो मंच से बोल नहीं सकता मैं। मॉडर्न पंडित, अपन मॉडर्न पंडित भी है कभी सभी। यार आप है ना फ्लो तोड़वा दिया आपने, कहा था यार। हाँ, नामकरण संस्कार। तो चित्रा नक्षत्र था उस दिन। अब मैं ज्योतिष पढ़ा हुआ आदमी, तो पेपोरारी चित्रा, चित्रा नक्षत्र के 4 अक्षर होते हैं। तो मेरे जिस दिन दुकान की ओपनिंग थी उस दिन हमने क्या करा कि चित्रा नक्षत्र में कौन सा चरण था, तो चतुर्थ चरण में ओपनिंग का टाइम आ रहा था, मुहूर्त आ रहा था। तो उस समय अक्षर आता था री, और हमारे इष्ट देवता है गणेश जी। तो हमने सोचा कि यार रिद्धि देव पूजन सामग्री भंडार। अब देव क्यों जुड़ता है कि देव पूजन सामग्री है। अब सर फेसबुक पे हमने क्या करा, पेज बनाया, तो वो इतना बड़ा नाम नहीं ले रहा था, रिद्धि देव पूजन सामग्री भंडार पूरा नहीं ले रहा था। तो भगवान भी चाहते होंगे जाने अनजाने में, तो फेसबुक ने सिर्फ रिद्धि देव लिया। सर मेरे को इतना प्यारा लगा, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। अब पूजन सामग्री आप बेच रहे हो, रिद्धि देव नाम रख रहे हो, तो कितना प्यारा लगता है सुनने में। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। और सर लोगो भी मैंने कभी इंग्लिश में नहीं बनाया, रिद्धिदेव हिंदी लोगो। मैं हिंदू आदमी, हिंदुत्व संस्कृति वाला आदमी। सर मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदी संस्कृति में पैदा हुआ, पला बड़ा और इसके साथ जी रहा हूँ। और सर जिस दिन मरा ना, तो मेरे को राउडी राठौड़ का एक सीन याद आता है। वो मुझ पे ताव देता था, मैं अपने आप पे ताव तो नहीं दूंगा, अपनी मुझ ही नहीं है। अपन बड़े गर्व के साथ एक ही बात बोलेंगे कि आपने मेरा जन्म इस युग में तो बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे परिवार में और बहुत अच्छे लोगों के साथ में मुझे पाला पोषा और बड़ा किया। सर मैं जिस दिन मरूंगा ना, इसी एनर्जी के साथ मरूंगा। और मैं भगवान से चाहता हूँ कि मैं कभी भी ना पड़े पड़े ना मरूं। अगर जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऐसी बीमारी हो रही है, मैं सुसाइड कर लूंगा, छत से कूद जाऊंगा, पर मैं पढ़ पढ़ के मेरी जिंदगी में मरना तो नहीं चाहूंगा। चलते थे क्यों नहीं मरना चाहूंगा, उसके भी मैंने कारण देखे। मैं बहुत सारे लोगों के घर पे गया वास्तु पूजा करवाने, यज्ञ करवाने। आपके हाथ जब तक बटले की फली भी छीन रहे तब तक घर वाले आपको पानी पिला रहे। जिस दिन आप बूढ़े हुए, आपके हाथ में वो बटले के दाने छिलना भी बंद कर दे, तो स्वान की तरह, कुत्ते की तरह आपको भोजन खिलाया जाएगा। लिख के रख लो आप। बिल्कुल सबके साथ सर कड़वा सत्य है, बिल्कुल सत्य है और अटल सत्य है। अगर आपके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और आप घर परिवार वालों की मदद में अगर बटले भी छिल के नहीं दे पा रहे हो, तो आपको स्वान की तरह आपके बिस्तर के ऊपर भोजन दिया जाएगा कि ले खा ले, इज्जत खत्म। तो इस संसार में इज्जत उसी की होती है जो काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी बात पे बात करते हैं बिजनेस की। अभी क्या आपके कितने बिजनेस और चल रहे हैं एमबीए चाय वाला के? अलग अलग बहुत सारे चल रहे हैं, क्या बताएं आप? बता दीजिए कौन कौन से नाम है, क्या क्या कंपनीज है? देखिए अभी हमने हाल ही में, हम एंजल इन्वेस्टर भी हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी कंपनियों में निवेश करके उन कंपनियों को बढ़ाएं। सर लोग पैसा डाल करके भूल जाते हैं। हमारी कंपनी एमबीए चावला प्राइवेट लिमिटेड एक बिल्लोरे ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हमने बनाई। बिल्लोरे ब्रदर्स मतलब हम शायद 2 भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो इसको काट देना भैया, थोड़ा अति हो गया। बिल्लोरे ब्रदर्स के अंदर 2 सब्सिडरी कंपनी हमने बनाई, एमबीए चावला प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम एंजल इन्वेस्टर बन गए, तो लोग क्या करते हैं, पैसा देने के बाद अनुभव नहीं देते। हमारा मानना ये है कि हमसे पैसा भी लो और एक्सपीरियंस भी लो। आपके पास अगर एचआर नहीं है, क्योंकि देखो स्टार्टअप इंडस्ट्री में सर क्या होता है, लोगों के पास आइडिया बहुत अच्छे होते हैं पर उनको एचआर नहीं मिलता, प्रोसेसेस नहीं पता, वीसीज नहीं पता, फंडिंग नहीं पता, बैंकिंग कैसे होती है वो नहीं पता, पॉलिसीज नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं पता होते हैं, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, इन सबको लाने के लिए उनको टाइम लगता है। फिर उनके नीचे के सेल्स हेड, ऑपरेशन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव लेवल, इनकी सबकी प्रोसेस बनाने में टाइम लगता है, लीगल एडवाइजरी में टाइम लगता है। इसका जो हम 5-7 साल से अगर लाखों रुपए खर्च करके अगर अनुभव लिया है, तो हम हमारे साथ एंजल इन्वेस्टर के साथ में उस कंपनी में हमारा अनुभव भी दे देते हैं। और हम एंजल इन्वेस्टर बन करके उनको प्रताड़ित नहीं करते,
पैसा डालने के बाद बार बार पूछते नहीं है, हम प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि आओ हमारे पास बैठो, इस प्रॉब्लम की कोई आंसर है, इससे अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। Am I right here? बिल्कुल सही बात। तो किसी का हाथ पकड़ो तो अच्छे से पकड़ो। हमारे यहाँ क्या होता है सर पता है, आश्वासन दिए जाते हैं। आप किसी भी पास बैठोगे ना, हाँ मैं ये कर दूंगा, अरे तूने गाड़ी ली, ये वाली गाड़ी ले लेना थी, जब ली थी तब तू कहाँ था, ये करवा सकते हैं? कोई नहीं आ सकता। अरे तूने ये नाम रख लिया, मेरे से पूछता तो मैं तेरा ये करवा देता, चल अभी करवा। सीधा सा एक क्वेश्चन भाई, कोई पूछता अगर तू मेरे से ये बोलता तो ये हो जाता, भाई अभी करवा दे, चल अभी अभी चलता हूँ मैं। सर एक दो बार क्या हुआ सर, ये पॉडकास्ट भले लंबा जाए पर आज फ्लो बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। हाँ, तो एक दो बार क्या हुआ, मेरे से किसी ने इनडायरेक्टली पूछ लिया, अब उनको ये नहीं पता कि मैं प्रफुल्ल भाई जैसा सीधा भी नहीं हूँ। हमारे प्रफुल्ल भैया गाय है, मैं आपको बोल देता हूँ, प्रफुल्ल भैया गाय है नहीं, वो शांत आदमी है, बहुत गंभीर, बहुत डाउन टू अर्थ। मतलब मैं सर बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राम जैसा भाई मिला। ओह बहुत गजब बात। मेरे हर स्टेटस पे भाई के वो किस वाला इमोजी जो आता है ना, प्रफुल्ल भाई, वो प्यार, वो प्रेम, वो दुलार, वो मुझे मिलता है। वो मेरे लिए सर $1 बिलियन से कम नहीं है। जब वो मेरे फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाभी, जब मुझे वो प्यार भरा एक इमोजी भेजते हैं ना सर, उससे बड़ी खुशी सर आप अरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते। जब आप घर में जाओ, वो पैसा किसी काम का नहीं है दोस्त जो आपके घर की सुख चैन को छीन ले। वो लक्ष्मी उल्लू वाहिनी लक्ष्मी होती है। आप कमल वाहिनी लक्ष्मी पर विराजमान होकर के माता रानी से प्रार्थना करो कि गज वाहिनी लक्ष्मी और कमल वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में आए, जो सुख शांति दे करके जाए। वो किस काम का पैसा सर जो रात की चेन आपका उड़ा दे, किस काम का पैसा? मैं गरुड़ पुराण करता था, बहुत बहुत पुराने की मैंने। मैं लोगों को बोलता हूँ कि धन तो आपका घर से साथ छोड़ देता है मरने के बाद। मरने के बाद भी नहीं सर, एक और कड़वा सच बताऊं, हमारे देह त्याग हो गया, निपट गए, हमारे हाथ में एक सोने की अंगूठी, गले में सोने की चेन, तो घर वाले क्या बात करते, ये निकालो, शमशान घाट पे कौन निकालेगा? तो हमने क्या इसलिए कमाया? इसलिए कमा रहे हो क्या? मैं बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को बोलता हूं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल सही बात है। पूत कपूत है तो भी ज्यादा धन 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 नहीं करना, नहीं तो कपूत निकल गया तो पता नहीं कहाँ उड़ाएगा, ध्यान रखना। और इज्जत खराब करेगा वो अलग, और सपूत होगा तो कमा के खा लेगा। तो इसमें तो बात यही आती है ना कि जो भी अभी है सारे उस मूवमेंट को एंजॉय कर लो, पैसा यहीं खर्च कर लो। और क्या है सर, जिंदगी क्या है? 100 साल के बाद किसने देखा? 100 साल के और बाद 100 साल के बाद भी छोड़ो, मेरे पापा भागवत में बात बोलते थे, अगर आपको गांव की भाषा में समझ में आ जाए तो ठीक, 60 का बाद खाट, नहीं तो आखिरी में मसाणिया की बाट। 60 के बाद खाट, तो 60 खाट मतलब खटिया और बाट मतलब रास्ता। 60 के बाद या तो आप खाट पे, बिस्तर पे, वो बीमारी के हालत में वृद्धावस्था में चले गए, या फिर शमशान घाट के रास्ते आपके लिए खुले हो गए। तो 60 साल के जीवन में है तो जीवन को जियो ना सर, लोगों को फायदा पहुंचाते जाओ, लोगों की मदद करते जाओ, इज्जत भी बढ़ेगी, नाम भी आएगा, पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, धन दौलत ऐश्वर्य सुख शांति सब आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो यार दोस्तों, मतलब एक बात गजब है कि अपनी जिंदगी तो यहीं जी लो। मैं हमेशा भी यही बात बोलता हूँ अपनी कंपनी में भी, जो मोमेंट है अभी इसको एंजॉय कर लो, सब कुछ अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं अपनी लाइफ में किसी की भी। सो सर अभी रेवेन्यू की बात कर लेते थोड़ी बहुत, कि करोड़पति जब बोलते हैं आपको तो कैसा लगता है? तुझ जैसा आदमी है करोड़पति सुनने में तो करोड़पति वाला ये आता है कि करोड़पति एमबीए जाए वाला करोड़पति सर, करोड़। हमने नहीं बोला सर, लोगों ने बोला। पर मैं आपको बताता हूँ, मुख में सरस्वती विद्यमान और विराजमान होती है जी। हमारा एक पॉडकास्ट, जिस दिन हमारे खाते में करोड़ रुपए नहीं थे, उस दिन किसी न्यूज चैनल डाल देते करोड़पति चाय वाला, वो उसके जुब्बा पे सरस्वती विद्यमान हुई और हमारे घर में आ गई। अभी तो ज्यादा अच्छा बोलना, सदैव अच्छा बोलो, सरस्वती विद्यमान होती है हमारे शब्दों में, सरस्वती विद्यमान होती है। विद्यमान है क्या? है ही सरस्वती विद्यमान। सदैव अच्छा बोलो, क्यों किसी को गलत बोलना? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इस संसार में सबसे बुरा आदमी कौन पता है? मैं। अभी भी मैं ही बुरा हूँ, आप सब अच्छे लोग हो भैया। मैं क्यों बुराई ढूंढूं आप लोगों की? सर लोग है ना कंपैरिजन करते हैं, वो ऐसा तू ऐसा। भाई वो उसकी घर की परिस्थिति अलग, मेरे घर की परिस्थिति अलग, लोग हमसे भी कंपैरिजन करते हैं, वो इतने बड़े बन गए। भाई हम दोनों भाई, हमारे माता पिता, सबका माइंडसेट एक है। हम एक टेबल बैठ करके एक लक्ष्य की बात करते हैं। आप मेरे पापा से नहीं मिले अभी, मैं आपको बोल देता हूँ इस सारे माध्यम से। अभी आपने ना 2 भाई को ही देखा है, जिन पापा को सुन लिया ना,
भागवत प्रवक्ता है यार, वो हमारे पैदाइशी खून में है बोलना। जड़ बहुत मजबूत है सर अध्यात्म की, ध्यान रखना आप। तो जब आपको लोग ट्रोल करते हैं तब उसका कैसा response मजा आता है आता सर। मैं तो मेरे नेगेटिव इमेजेस कमेंट्स आते तो मैं रिप्लाई करता हूँ, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत बहुत बड़े, क्या शानदार बात लिखी, आह मजा आ गया। एक बात और सुनने को मिल रही है जो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने दो चीज बोली कि एक तो ड्रॉप आउट, कि आप ड्रॉप आउट हो तो लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम भी ड्रॉप आउट कर लें, और दूसरी चीज ये मिल रही है कि क्या हम सिर्फ चाय बनाए क्या आप लाइफ में? भैया हमने कभी नहीं बोला कि आप चाय बनाओ यार, हमारा चाय का धंधा था, हमने उसको बहुत शिद्दत से किया, वो सक्सेसफुल हो गया, उसके मल्टीपल वेंचर्स निकल गए। आप जो भी काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करो ना भाई। सर एक गलती हो रही है, हम चाय वाले बन गए, लोग चाय वाले बनने लग गए। हाँ, किसी ने टाटा कार बनाई थी, सब लोग कार बनाने के पीछे पड़ गए। मैं तुमको जो आता है वो करो ना भाई। मेरे को मंत्र पढ़ते आते तो मैं मंत्र पढ़ू ना, मैं काहे को अंग्रेजी पढ़ने जाऊं वापस? भाई टाइम लगता है। आप सबसे क्वेश्चन है मेरा, इंग्लिश सीखने में भी 2 साल 2.5 साल लगते होंगे अच्छे से शिद्दत से सीखने के लिए, टाइम लगता होगा। जब मैंने संस्कृत को इतनी अच्छी सीख ली तो मेरे को इंग्लिश की क्या जरूरत? एब्सोल्युटली जरूरत है मुझे, मैं समझ जाता हूँ आप क्या बोल रहे हो, बोल नहीं पाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका आंसर मैं हिंदी में नहीं दे सकता। मैं सर हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हिंदी में बात करो यार, मेरे से बात करो हिंदी में। क्योंकि आज सर एक बात बताओ, मैं ये ग्लास मुझे बेचना है, मैं हिंदुस्तान के 100-125 करोड़ देशवासियों के बीच में रह रहा हूँ, अब इसको क्या मैं इंग्लिश में बोल करके बेच पाऊंगा? नहीं बेच सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ग्लास बेच रहा है। वो भले तुम उर्दू में बोलो, निमाड़ी में बोलो, मालवी में बोलो, काय में भी बोलो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए ग्लास बेचने के बारे में बात कर रहा है। तो आप जो बेचने जा रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, वो भाषा आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं जब गाँव में पुरोहित्य करता था तो मैं हिंदी में भी बात नहीं करता था। हाँ काका जी क्या हालचाल हमारा, क्यों? क्योंकि उनको वो भाषा बड़ी प्रिय लगती है। बड़ा हम रीजनल लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं अपनी एक्चुअली, मतलब काफी ऐसा हो गया है कि इतना मॉडर्न अपन बन रहे हैं धीरे धीरे। मैं नहीं भूला सर, आप नहीं भूले, बट चलो आपके संस्कार ऐसे थे, बहुत सारी चीजें थी, बट आज मेरी बात कर लो, मैं वहां से निकल के यहाँ पे आ गया, पर मेरे को मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि यार चलो छोड़ो, मैं वो ये छोड़ता हूँ, मैं बिजनेस करने में ये लैंग्वेज यूज करने लग जाता हूँ। तो मेरे जैसे तो कितने लाखों लोग होंगे जो नहीं करता इस चीज को छोड़ने लग गए। मैं सच में सर कड़वा सच बताऊं, जो ज्यादा अंग्रेजी में बात करता हूँ, मीटिंग मेरी 5-7 मिनट की होती है, खत्म। अगर आपने हाउ डू यू डू पूछ लिया, मैंने बोल दिया मैं क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ। अब जब मैं अगर हिंदी में आंसर दे रहा हूं तो सामने वाले को फिर उसकी अंग्रेजी बंद कर देना चाहिए। समझो ना, सामने वाले को अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, सामने वाला हिंदी में उसका आंसर दे रहा है, मतलब सामने वाले को नहीं आती, मतलब अब तुम एडवांस बन रहे हो। तो भाई ये मीटिंग तुम्हारे एडवांस तुम्हारे घर ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे रहे, हम सीखते जरूर है सर। मैं आपको बताता हूँ सीखने की प्रवृत्ति, एक व्यक्ति मेरे सामने इंग्लिश 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 बहुत कर रहा था, वो कड़वा सच बताता हूँ, तो मैंने एक इंग्लिश का एक धांसू हथियार याद कर लिया। आपको पता है इंग्लिश की सबसे बड़ी स्पेलिंग कौन सी है? किसी को आती है क्या? डब्बा गुल। मैंने कहा सुन, न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस एक बीमारी का नाम है। अब उसको ये पता चल गया कि इसको अंग्रेजी आती है पर ये बोल नहीं रहा है। तो अब इसका एक सिद्धांत सिखाता हूँ, मैं ज्यादा पॉडकास्ट हो जाए इसको 2 पार्ट में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो उसे जहरीला दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात, प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए अपनी। सांप अगर जहरीला ना हो तो भी उसे जहरीला दिखना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मार देंगे। तो अगर आपको कुछ चीज नहीं आती है तो आपको उतना तो सीखना चाहिए कि हाँ मुझे आता है। तो मुझे बोलते अगर नहीं आती तो समझते जरूर आती है। आप अंग्रेजी में कुछ भी बात करो, आखिरी में एक सेंटेंस को पकड़ के समझ जाऊंगा ये बोल क्या रहे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, और आपदा को अवसर में बदल दो। वो इंसान, अब आपदा समझते हो, इतनी हिंदी तो आती होगी ना? बिल्कुल, सबको हिंदी आती है। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, सब हिंदी में बात करो, कोई क्लाइंट से इंग्लिश में बात करो ही मत, क्योंकि सामने वाले को सबसे ज्यादा हिंदी ही आती है। क्यों बात बोलता नहीं बोलता मैं सबको, ये हिंदी में बात करोगे तुम्हारा सबसे ज्यादा बिजनेस वहीं से आएगा। इंग्लिश में बात करोगे नो बिजनेस। वो इंग्लिश कर, अब तो बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, चल छोड़ो। ऐसा कोई एक कोटेशन जो आप मैसेज देना चाहते हो, एक कोटेशन सॉलिड वाला? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। चलो विवेक सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करना, मतलब काफी एनर्जेटिक था एंड काफी सुपर पावरफुल सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।